सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो अभी एसएससी सीजीएल के लिए जब से एलडीक्यूटी का पैटर्न आया है तब से सबके जो मार्क्स हैं, सबके स्कोर जो है वो गिरता जा रहा है। सभी के साथ हो रहा है। जिनके पहले 160, 140, 100, 150 से अबव मार्क्स आ रहे थे, अब उन सबके मार्क्स गिरते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट को लेकर एलडीक्यूटी की, वो है हमारा मॉक एनालिसिस। आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसको कितने अच्छे तरीके से एनालाइज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे जो स्कोर है वो बढ़ेगा। आप टेस्ट देते हो और होता है, अक्सर ये होता है कि जब हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तब हम जनरली उसको छोड़ देते हैं कि अब इसका एनालाइज नहीं करना, पर ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हमें अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगी जो मैं अपने मॉक टेस्ट में देखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन में। तो इंग्लिश के सेक्शन देखो, टीसीएस के कंपैरिजन में अगर देखें तो इंग्लिश का जो है एडीक्यूटी इजी बना रहा है। वोकैब इतनी टफ नहीं आ रही है जैसे पहले आती थी, वैसी ही है। पर चेंजेस क्या है, पहले वोकैब जैसे साइनो एंटो क्वेश्चन पूछते थे, 3 से 4 वेटेज रहता था क्वेश्चन का, तो यहाँ पे 1-2 पूछ रहा है। पहले सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एरर से क्वेश्चन सही आते थे, अब वो भी 1-2 ही रह गए हैं। अब पीक्यूआरएस, एक्टिव पैसिव, नरेशन और पैसेज का वेटेज बढ़ गया है। पैसेज जनरली मेंस में आता था, अब वो प्री में पूछेगा, क्योंकि जो एसएससी फेज 13 का मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें पूछा था, तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो सीजीएल के प्री में भी पूछे। पर हमें क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों की तैयारी लेके चलनी है। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, रीडिंग सेक्शन तुम्हारा इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव का। तो इसके लिए डेली पीक्यूआरएस, एक्टिव पैसिव, नरेशन और 102 पैसेज, और हमारे 120 ग्रामर के रूल्स और अपने साइनो और ईडीएम्स का डेली रिवीजन मस्ट है इंग्लिश के लिए। अब मैथ्स के सेक्शन में आते हैं। बहुत से न्यू न्यू पॉइंट्स इसमें ऐड हुए हैं। जो पहले जो पहले क्वेश्चन मैथ्स में मतलब मेंस में पूछे जाते थे, अब वो क्या हमारे प्री में पूछ रहा है। जैसे स्टार्टिंग का एग्जाम हमने दिया था तो उसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, वो पहले जो हमारे मेंस में आया करते थे वो प्री में पूछ रहा है, तो हो सकता है कि वो सीजीएल के भी प्री में पूछे। और अभी एडीक्यूटी के मॉक टेस्ट में भी वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या, ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इनकी यूट्यूब पे बहुत सारे, गगन सर, आदित्य रंजन सर, अभिषेक सर, मैथ्स मेनिया, काफी टीचर ने अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियोस लगा रखी हैं। आप पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, देन उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ। पार्टनरशिप से मैं अभी देख रही हूँ 2-3 मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सही क्वेश्चन बन रहे हैं। और स्टैटिक्स, मिक्सचर, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डुएबल नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हाँ लेंथी है, डुएबल है, थोड़े ट्रिकी है। हमारे पूरे मॉक टेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें मॉक टेस्ट लगाते समय कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अटेंटिव होकर मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन न्यू आएंगे। भाई एडीक्यूटी का पैटर्न ही न्यू है तो फिर पूरा मॉक टेस्ट भी न्यू लगेगा। ऐसा तो जो डुएबल है कभी कभार हौच पौच में वो भी नहीं हो पाते, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद लगाना है शांत दिमाग से। जिसने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया वो आराम से निकाल लेगा। और अपनी एक्यूरेसी पे हमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। अगर हम जीएस के सेक्शन की बात करें तो जीएस तो अब पीक्यूआरएस से काम नहीं चलेगा, कि सॉरी पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। हमें अब अच्छे से पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जीके के लिए करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जीके के सेक्शन की तो बात ही अलग साइड करो, क्योंकि वो तो अब पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं हम, तो हाँ रीजनिंग में अब पहले जहाँ 50 आउट ऑफ 50 हम इजीली लेके आते थे, बट अब इतने इजीली नहीं लेके आ सकते हैं 50 आउट ऑफ 50। तो रीजनिंग पे हमें अब कमांड करनी पड़ेगी। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं। जो पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पहले मेंस में आया करते थे, पर अब वो प्री में भी पूछ रहा है, फिर स्टार्टिंग में हमें देखने को मिले थे। और सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी जो जो फ्यू वाले थे और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते थे, वो जनरली प्री में नहीं पूछता था, पर अब वो भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब रीजनिंग हमें मेंस वाली, जो है मेंस के लिए तैयारी करते हैं, वो हमें प्री के लिए करनी पड़ेगी। रीजनिंग में कॉज एंड इफेक्ट,
एनालिटिकल रीजनिंग अच्छी लेवल की आ रही है और कंडीशनल रीजनिंग ज्यादा है। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद उससे अच्छे से एनालाइज करो। मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे, यहाँ पे नोट डाउन कर रखा था इनको अच्छी तरीके से। आप भी ऐसे क्या करा, डेली मॉक टेस्ट लगाए, अपने मार्क्स लिखे, ठीक है, अपने वीक एरियाज लिखो, उन पे कमांड करो, स्क्रीनशॉट्स लो। मैं तुम्हें यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, उनके उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब न्यू पैटर्न है तो भाई सभी के लिए न्यू पैटर्न है। अब प्रैक्टिस सभी को अच्छी करनी है। मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मेरे किसी में 110, किसी में 95, किसी में 120, किसी में 121, किसी में 130, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब मार्क्स तो फ्लक्चुएट होंगे ही अभी पर से। एसएससी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम अभी काफी अच्छे से कमांड बना सकते हैं। सो होप सो आपको मेरी